रमा अपनी सास के लिए चाय बना रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। वो अक्सर उसके घर पर आ जाया करता था। रमा भी उसे कुछ न कुछ खाने के लिए दे दिया करती थी। आज भी रमा ने उसे रोटी और सब्जी दे दी तो उसकी सास उसे ताना मारते हुए कहने लगी, अरे मेरी बेटी की कमाई को दान पुण्य में उड़ाने का बहुत शौक लगा है ना तुम्हें। अरे क्या ज़रूरत है इस भिखारी को कुछ देने की। जब तुम कुछ इसे देती हो तो ये बार बार यहीं पर आने लगता है। रमा कुछ नहीं बोली और सिर झुकाकर रसोई की तरफ चली गई। रमा रसोई में अपनी सास की फरमाइश पर दाल बाटी बना रही थी। उसे भी दाल बाटी बहुत पसंद थी, लेकिन फिर भी वो थोड़ी अनमनी सी थी क्योंकि उसे 2-3 दिनों से कोई स्मेल नहीं आ रही थी। अब खाने का असली स्वाद तो तभी आता है जब उसकी खुशबू भी आए। खैर वो भाप वगैरह भी ले रही थी। उसने अपने पति हरीश से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन हरीश ने उसे यही कहा था कि अरे सर्दी जुकाम ही तो है, ठीक हो जाएगा। स्मेल नहीं आ रही है, वो भी कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाकर फालतू के रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत है। तब रमा खामोश रह गई थी। वैसे भी रमा एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। बात बात में उसकी सास उसे ताना मारने लगती थी कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है जो हम तुझ पर इतना ज़्यादा खर्च करें। जबकि रमा के पिताजी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे पूरा दान दहेज देकर विदा किया था। लेकिन रमा की सास और उसके पति बहुत लालची थे। उसकी सास हर त्योहार पर उसके मायके से कुछ ना कुछ मंगवाती रहती थी। हरीश भी काम ठीक से ना चलने का बहाना बनाकर अपने ससुर जी से कुछ ना कुछ रुपए मांगता रहता था। जब ये शादी तय हुई थी तो हरीश की माँ ने सोचा था कि रमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, तो कल को जब उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब उसका घर भी उन लोगों को ही मिल जाएगा। रमा के पिताजी का घर एक महंगे इलाके में था और रोड के किनारे ही घर था। तो वो लोग सोचते थे कि भविष्य में जब वो संपत्ति बेची जाएगी तो लाखों रुपए मिलेंगे। लेकिन इसी बीच पता चला कि रमा की माँ को कैंसर हो गया। ऐसे समय पर उसके पिताजी ने पत्नी का इलाज कराने के लिए उस घर को गिरवी रख दिया था। तब से रमा की सास और पति उससे और भी ज़्यादा चिढ़े हुए थे। उन लोगों को लग रहा था कि अब पता नहीं ये गिरवी पड़ा हुआ मकान उसके पिताजी छुड़वा पाएंगे या नहीं। और अब तो रमा के पिताजी ने आर्थिक समस्या बताकर बेटी के ससुराल में कुछ भी देना बंद कर दिया था। तब से रमा अपनी सास और पति की नज़रों में किरकिरी बनकर रह गई थी। अब हरीश और उसकी माँ घंटों कमरे में बंद होकर रमा से छुटकारा पाने की तरकीब सोचते रहते थे। वो लोग सोचते थे कि अगर वो लोग रमा को तलाक देकर यहाँ से वापस भेज देंगे तो भी उसे गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। हो सकता है कि वो दहेज मांगने के आरोप में उन लोगों को जेल भी पहुंचा दे। वो लोग काफ़ी दिनों तक सोच विचार करते रहे और अंततः उन लोगों ने सोचा कि रमा से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि उसे किसी भी तरीके से सफाई के साथ रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद हरीश की दूसरी शादी कर दी जाएगी और फिर उसे ढेर सारा दहेज मिलेगा। हरीश भी अपनी पत्नी से ऊब चुका था और जो लालची लोग होते हैं वो मुश्किल वक्त में सबसे पहले साथ छोड़कर भाग खड़े होते हैं। रमा को पता ही नहीं था कि उसके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। रमा हमेशा अपनी सास की सेवा करके उनका दिल जीतने की कोशिश करती थी। पति की हर बात को आंख मूंदकर मान लेती थी ताकि सास और पति उससे खुश रहे। वो रुपयों की भरपाई अपने व्यवहार से कर लेना चाहती थी, लेकिन कुछ लोगों को व्यवहार नहीं बल्कि रुपए ही प्यारे होते हैं। अब उन दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे सफाई से उसे रास्ते से हटाया जाए कि किसी को उन पर शक भी ना हो और उनके रास्ते का कांटा भी निकल जाए। एक दिन रात को खाने के बाद हरीश अपनी माँ के कमरे में गया और उसने कमरा भीतर से बंद कर लिया। फिर वो दोनों बैठकर योजना बनाने लगे। बातों ही बातों में हरीश कहने लगा, माँ मुझे एक उपाय सूझा है। इतना कहकर उसने अपनी माँ के कानों में सारी योजना कह सुनाई तो उसकी माँ खुश हो गई और कहने लगी, वाह बेटा, क्या योजना बनाई है तूने। अब हम इस रमा नाम की मुसीबत को रास्ते से हटा देंगे और उसके बाद मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी जो कि सचमुच रुपए पैसे की बरसात करेगी।
ये तो सच में हमारे लिए बस एक बोझ बनकर रह गई है। इससे जितनी लक्ष्मी मिल सकती थी वो हमने हासिल कर ली है। अब बस जल्दी से इससे छुटकारा पाना है। इस बात पर दोनों माँ बेटे खूब हंसने लगे। तभी उन्हें रमा के पायल की आवाज़ सुनाई दी तो वो लोग खामोश हो गए। रमा ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, माँ जी, आप लोगों का दूध। रमा की सास ने हरीश को इशारा किया तो हरीश ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। दूध के 2 गिलास रमा से लेकर उसने फिर से दरवाज़ा उसके मुंह पर ही बंद कर दिया। रमा की आंखों में आंसू आ गए थे और वो सोचने लगी कि क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। ये लोग आपस में बैठकर क्या बातचीत कर रहे थे, मुझे तो कभी अपने साथ शामिल करते ही नहीं। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे पराया जैसा ही महसूस होता है। माँ जी ने मुझसे कभी प्यार से बात ही नहीं की। वो अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। उस मासूम को क्या पता था कि वो लोग उसके खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहे हैं, तो वो उसे अपने साथ बिठाकर ये सब बातें थोड़ी ना कर सकते थे। इधर जब कुछ दिनों से रमा को स्मेल नहीं आ रही थी, तब हरीश ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। आज सुबह जब रमा सोकर उठी तो हरीश ने परवाह दिखाते हुए उसे बड़े प्यार से पूछा, तुम्हें आज स्मेल आ रही है क्या? रमा कहने लगी, नहीं जी, मैंने तो आपसे कहा था कि मुझे डॉक्टर को दिखा दीजिए। हरीश धीरे से मुस्कुरा उठा और कहने लगा, आज शाम को मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा के लाऊंगा। ये सुनकर रमा बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि चलो देर से ही सही, मेरे पति ने मेरे बारे में सोचा तो सही। हरीश नहा धोकर बिल्कुल तैयार था। रमा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आज तो आप बहुत जल्दी तैयार हो गए हैं, आज आपको ऑफिस जल्दी जाना है क्या? हरीश कहने लगा, नहीं, माँ को मंदिर जाना था ना, तो मैं माँ को मंदिर लेकर जा रहा हूँ। रमा कहने लगी, अरे वाह, मैं भी मंदिर चलूँगी आप लोगों के साथ। हरीश हड़बड़ा गया और कहने लगा, अरे नहीं, तुम मंदिर जाकर क्या करोगी? रमा उसे हैरान होकर आश्चर्य से देखने लगी तो हरीश बात को संभालते हुए कहने लगा, देखो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी ना, तुम नाश्ता तैयार करके रखो, हम लोग जल्दी ही दर्शन करके वापस आ जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आऊँगा, हम फिर कभी चलेंगे। इतना कहकर उसने प्यार से उसे गले से लगा लिया। रमा उसके प्यार भरे छुअन को महसूस करके एक अलग ही सुकून से भर उठी थी। आज अपने पति के इस प्यार भरे स्पर्श से उसकी आंखें भर आई थीं और वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। आज उसे हरीश की बातों में प्यार और परवाह साफ महसूस हो रही थी। इतने सालों से वो इस प्रेम के लिए तरसी हुई थी। तभी उसकी सास रसोई में आई और कहने लगी, बहू, हमारे जाने के बाद जल्दी से नाश्ता बना लेना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन आज तो मैं दर्शन करने के बाद ही कुछ खाऊंगी। उसकी सास भी बहुत मीठे शब्दों में उससे बात कर रही थी। आज रमा को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। रमा नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई। वो रोज सवेरे नहा धोकर ही रसोई में जाती थी। तब माँ बेटे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। वो दोनों मंदिर जाने के लिए निकल पड़े। हरीश ने पहले ही रसोई घर में जाकर गैस की पाइप को ढीला कर दिया था, जिससे कि पूरी रसोई में गैस भर गई थी। रमा नहा धोकर रसोई में पहुंची। पूरी रसोई में गैस की स्मेल फैली हुई थी, लेकिन उसे तो कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा था। उसने माचिस उठाया कि तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। रमा ने माचिस वापस रख दिया और तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर वही बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसे देखते ही रमा धीरे से मुस्कुरा उठी और कहने लगी, रुको बाबा, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। तभी उस भिखारी ने उसे रुकते हुए कहा, बिटिया, यहाँ पर इतनी बदबू कैसी है? रमा हैरान रह गई और कहने लगी, कैसी बदबू बाबा? मेरी तो नाक ही बंद है। बाबा, मुझे तो जुकाम है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। वो भिखारी घबराते हुए बोला, बिटिया, ये तो गैस की महक है। ये सुनते ही वो हैरान रह गई। वो भिखारी झट से घर के भीतर आया। उसने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए और कहने लगा, बिटिया, तुम घर के बाहर चलो, इतने गैस से भरी हुई रसोई में तुम क्या कर रही थी? ये सुनकर रमा के हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगी कि अगर थोड़ी देर पहले ये बाबा ना आए होते और मैंने माचिस जला दिया होता तो पता नहीं आज क्या होता। वो भिखारी उसका हाथ पकड़कर घर के बाहर ले आया। पड़ोस वाली भाभी भी बाहर निकलकर पूछने लगी, अरे रमा,
तुम्हारी रसोई से इतनी भयंकर गैस की बदबू क्यों आ रही है? गैस वाले को फ़ोन करो भाई। रमा ने तुरंत पड़ोसन से मोबाइल लेकर गैस वाले को फ़ोन कर दिया। गैस वाला जब घर आया तो उसने चेक करके बताया कि किसी ने गैस की पाइप को जानबूझकर ढीला किया हुआ है। रमा अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो सोचने लगी कि ये काम मेरी सास या पति के अलावा और कौन कर सकता है। वो कभी भी सोच नहीं सकती थी कि जिसे वो अपना परिवार मानती है वो लोग उसकी जान लेने की कोशिश भी कर सकते हैं। तभी रमा की फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया तो हॉस्पिटल से फ़ोन था। फ़ोन पर उसे जो खबर मिली उसे सुनकर रमा के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसकी सास और पति की बाइक का एक्सीडेंट हो गया था और वो लोग फिलहाल अस्पताल में थे। रमा एक पड़ोसी की मदद से अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचने पर पता चला कि उसकी सास की मृत्यु हो गई है और उसका पति जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहा है। रमा परेशान हो गई थी। डॉक्टर हरीश का इलाज कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। जब रमा हरीश के सामने पहुंची तब हरीश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, रमा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ तक कैसे आई। मैंने और माँ ने मिलकर तुम्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। मैंने गैस का पाइप ढीला कर दिया था ताकि तुम जब रसोई में जाओ तो एक धमाके के साथ ही हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। मैं तुमसे छुटकारा पाकर दूसरी पत्नी लाने वाला था और दहेज की मांग करने वाला था, लेकिन हम तुम्हारे साथ गलत करने वाले थे ना, जो हमारे साथ ही गलत हो गया। मेरी माँ तो चली गई, अब पता नहीं कि मैं बच पाऊंगा या नहीं, इसीलिए मैं तुमसे अपने अपराध की माफ़ी मांगता हूँ। कहते कहते उसकी सांसें उखड़ने लगीं। रमा अवाक सी खड़ी देखती रह गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और वो सोच रही थी कि इंसान चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, लेकिन ईश्वर के न्याय के आगे किसी की नहीं चलती। थोड़ी ही देर में हरीश ने अपनी अंतिम सांस ली। रमा बुत बनकर वहीं खड़ी रह गई। बाद में वो फूट फूट कर रो पड़ी और सोचने लगी कि इंसान लालच में अंधा होकर अपने हंसते खेलते परिवार को तबाह कर लेता है। काश हरीश के मन में इतना लालच न आया होता तो शायद आज वो लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे होते। खैर, अब जो होना था वो तो हो ही गया था, उसे तो बदला नहीं जा सकता था। रमा के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले खुद ही इस दुनिया से अब जा चुके थे। रमा अब अकेली पड़ गई थी तो वो अपने माता पिता के पास वापस अपने घर लौट गई। वहाँ पर वो सिलाई का काम करने लगी थी और ससुराल वाला घर उसने किराए पर लगा दिया था। अब उसने सोच लिया था कि वो कभी शादी नहीं करेगी और बस अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपनी ज़िंदगी यूं ही गुजार देगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।